नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर में नरूला होटल में बैठक कर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का हुआ गठन। राजीव वर्मा बने संगठन के जिलाध्यक्ष। रविवार को रामपुर के नरूला होटल में पत्रकारों की बैठक कर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पंजीकृत उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता के द्वारा संगठन में बनाए गए सभी नवागत पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर राजीव वर्मा, विवेक कश्यप, अशोक शर्मा, रवि सैनी, गौरव शर्मा, प्रमोद कुमार, तमकीन फरियाद, लाखन सिंह, अलीम आदि पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कृत संकल्प है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। अभी इसका उदाहरण बिजनौर जिले में जो शिवारा पड़ता है, वहां अभी लगभग 20 दिन पहले एक एसओ ने पत्रकारों के विषय में कुछ अनर्गल बात कही थी, यहाँ तक कि गालियां भी दी थी। हालांकि वो 4 पत्रकार, 2 हमारे थे उसमें और 4 पत्रकार जो सोशल मीडिया से संबंधित थे, तो उन्होंने उसका ट्वीट डीआईजी, आईजी और पोर्टल मुख्यमंत्री पर किया। तो हम उसने जब गाली दी तो हमारे पत्रकारों ने, धर्मेंद्र भुल्लार नाम का पत्रकार है, अमर उजाला देखता है वह, तो उसने कहा सर सबको मतलब आप गाली क्यों दे रहे हैं पत्रकारों को। तो एसओ ने कहा कि मैं आपको थोड़ी दे रहा, लेकिन हमारे पत्रकार ने ये नहीं समझा कि मुझे नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। हम सब लोग फिर मिले जाके एसपी से और उसका परिणाम यह निकला कि उसको तुरंत लाइन हाजिर किया गया। लेकिन हमने ये कहा कि ये तो रूटीन वे की प्रक्रिया आप लोगों की है, इससे आगे आप प्रक्रिया बढ़ाइए। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं आने वाले समय में जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके लिए हम करने के लिए बाध्य होंगे। और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये जो मांग है इसे हम उचित ठहराते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मेहनत के कारण, एकता के कारण, सब कुछ ये उसी के कारण हुआ है। यदि हम एकत्रित ना होते तो हम अपनी बात ही ना रख पाते, एसपी के सामने जाने की हिम्मत ही ना कर पाते। राजीव भाई, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामपुर में नियुक्त किया गया है, आपको तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा साफ ये कहना है कि कोई भी पत्रकार अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और अगर यदि प्रशासन या कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिकल दबाव उस पर बनता है और उस पर कोई फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश की जाती है तो उसका ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और उसकी आवाज यहां से लेके लखनऊ तक जाएगी और किसी भी पत्रकार के ऊपर उसका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई विषय ऐसा सामने आता है तो पहले उस मामले की जांच होगी, उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि हमें उसकी किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं और उसकी कितनी कमी है उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं। अब पत्रकार साथियों को डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है, लेकिन हाँ अपने दायरे में रह के काम करने की जरूरत है। उनके साथ ना तो किसी तरह का उत्पीड़न होने दिया जाएगा और ना उसे बर्दाश्त किया जाएगा। ये मेरा मैसेज यहाँ रामपुर जिले के पत्रकारों के लिए भी है और उन अधिकारियों के लिए भी है जो अपने आप को ये सोचते हैं कि पत्रकार कुछ नहीं है, हम उसे झूठे मुकदमे में उठा के जेल भेज देंगे। अब ऐसा रामपुर के पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने हमें कहा है कि आप पत्रकारों की मदद के लिए तत्पर रहें और मैं पत्रकार साथियों को अपने ये एक संदेश देना चाहता हूं कि अब पत्रकारों को के साथ रामपुर में कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। रामपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन हुआ है, क्या कहना है? ये हमारे लिए, संगठन के लिए बड़े गर्व की बात है कि रामपुर में लंबे समय से प्रयास चल रहा था। पूरे प्रदेश में एक शक्तिशाली संगठन है पत्रकारों का, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज उसका शुभारंभ यहाँ रामपुर में हुआ। इसके लिए हम जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजीव वर्मा जी ने प्रयास किया है, उसके लिए उनको बधाई देते हैं और इस विश्वास के साथ बधाई दे रहे हैं उनके साथियों को भी, उनको भी, कि रामपुर में और रामपुर के समीपस्थ जिलों में भी वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को और मजबूत बनाएंगे ताकि हम ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठा सकें। तमाम चर्चाएं की गई है जिससे कि पत्रकारों पर जो है उत्पीड़न सामने आता है, जिले भर में देखा जाता है, कोई खबर प्रकाशित हो जाती है तो मुकदमा दर्ज करता है। तो इस तरह इन मुकदमों पर आपका संगठन किस तरह काम करता है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समस्याएं बहुत आती हैं और संगठन का जन्म इसी समस्या को लेकर के हुआ। ये जो मुकदमे कायम करने की बात है, अभी एक फैसला आया
कुछ सीनियर लोग हैं यहाँ, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शासन के खिलाफ समाचार छापना ये अपराध नहीं है, इसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको रद्द किया जाता है। ये शायद मुझे कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे अभी अभी ताजा 15 दिन के अंदर की बात है ये है ना फैसला। तो ये फैसला शासन को ये सोचने के लिए विवश कर रहा है, शासन और प्रशासन दोनों को, कि पत्रकारों की आजादी, उनकी कलम की स्वतंत्रता, इसको हम बाधित ना करें, उनको चेतना चाहिए। और अगर वो नहीं भी चेतते हैं तो संगठन इसके लिए संकल्प है कि उस लड़ाई को लड़ा जाए। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां कहीं भी पत्रकारों की कलम के साथ अन्याय होता है, उनका उत्पीड़न होता है, इसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने अपने स्थापना काल से ही कोई भेदभाव इस बात का नहीं किया है कि उत्पीड़ित पत्रकार किस संगठन का सदस्य है। अगर उसका उत्पीड़न हुआ है और वो दूसरे संगठन का भी सदस्य है, हमसे वो अगर सहायता मांगी उसने, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और सहयोग को अंतिम लड़ाई तक पहुंचाते हैं। ये हमारा निर्णय आगे भी रहेगा, उसमें भेदभाव नहीं करते।